ये ले सब्जियां। मम्मी जी, इतनी सारी सब्जियां, ये सब क्यों ले आए आप? खाना तो मैंने बना लिया है। अच्छा बहू, क्या बनाया है तूने खाने में? मम्मी जी, दीदी को जो जो चीज पसंद है मैंने सब बनाया है खाने में। मम्मी जी, मैंने नूडल्स बना दिए हैं, व्हाइट पास्ता बना दिया है, बर्गर बना दिया है। अरे बेटा, ये सब क्यों बना दिया तूने? मम्मी जी, लेकिन दीदी को तो यही सब पसंद है ना। नहीं बेटा, अब नहीं है पसंद उसको ये सब। उसने पहले ही फोन करके बोल दिया था मुझे। वो ये सब खाना खा खा के पक चुकी है। वो विदेश से आ रही है बहू, से तो खाने में ये सभी मिलता है। अपने यहाँ की दाल रोटी सब्जी अचार, ये सब चीजें खाने को वो तरस रही है। अच्छा मम्मी जी, फिर क्या बनाऊं मैं? एक काम कर बेटा, पकोड़ी वाली कड़ी बना ले, चावल बना ले, सब्जी और रोटी बस। हे भगवान मम्मी जी, मैं तो ये सोच रही थी दीदी के लिए इस बार अलग अलग आइटम बनाऊंगी खाने के लिए, जिसमें मैंने इतने सारे तो बना ही दिए। और अब आप बोल रहे हो कि बिल्कुल देसी खाना बनाऊं, क्योंकि बेटा विदेशी लोगों को देसी खाना ही पसंद आता है। बहू, तूने जो ये सब बनाए हैं ना, ये बर्गर, व्हाइट सॉस पास्ता, नूडल्स, ये सब अपने बच्चे खा लेंगे। अच्छा मम्मी जी, मैं कड़ी चावल बना लेती हूँ, और वो भी पकोड़ी वाली कड़ी बनाऊंगी। हाँ बना ले बहू, लंदन से आ रही है मेरी बेटी इतने टाइम बाद। उसने तो मुझे साफ साफ ही बोला था, मम्मी मुझे इस बार घर का ही खाना खाना है, वो भी देसी, जैसे कि दाल बाटी, कड़ी चावल, दाल चावल, ये सब। ठीक है, फटाफट बना ले, आने वाली होगी वो अब आएगी मेरी बेटी। अब तो मुझसे रहा भी नहीं जा रहा, उसके बिना इतना इंतजार नहीं किया जा रहा आप मुझसे। ये लो, इतने सारे खाना बनाने की सोच रही थी अलग अलग, इन्होंने तो बिल्कुल सिंपल सोवर खाना बता दिया। चलो वही बना देती हूँ। कितनी देर हो गई है इसका इंतजार करते करते, अब तक नहीं आई है मेरी गुड़िया। एक काम करती हूँ, फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो मम्मी, कैसी है आप? अरे मेरी लाडो, आ गई तू? कितना इंतजार करवाया तूने। मम्मी, मैंने तो जिस टाइम पे कहा था उसी टाइम पे आ गई हूँ मैं, और इतना क्यों परेशान होती हो आप? मेरी बच्ची, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ मम्मी, आप कैसी हो? और भाभी कहाँ है मम्मी? यहीं पर हूँ दीदी, मैं आपके लिए खाना बना रही थी, और देखो आपने याद किया और मैं आ गई। हेलो भाभी, कैसी हो आप? दीदी मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ भाभी। अभी अभी मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी। तो दीदी अभी खाना क्यों नहीं खाओगी आप? मम्मी, रास्ते में ही ना मौसी का फोन आ गया था, उन्होंने मुझे बुलाया है, और उन्होंने मुझे कहा सौरभ आ जाएगा तेरे को लेने, और आपको भेज रही हैं वो लेने के लिए। अरे ये क्या बात हुई, अभी तो तू आई थी और अभी जा रही है तू अपनी मौसी के यहाँ पे, और तू चली भी जाएगी कुछ दिनों में। मम्मी, इतनी जल्दी तो मेरा आना था भी नहीं, वो तो मेरी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर काम जो है ऑफिस का, मम्मी इसीलिए आई हूँ, बस 2 दिन के लिए बस। नहीं तो मम्मी मैं आती भी नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, बस खाना खाना है और आ जाना है। अच्छा चल ठीक है, चली जा। ये देखो मम्मी, मौसी का फोन भी आ गया। हेलो, हाँ मौसी। अच्छा सौरभ बोल रहा है? हाँ बोल। अच्छा आ गया क्या? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। मम्मी, सौरभ बाहर आके खड़ा भी हो गया है, जाए आती हूँ फटाफट से, जितनी जल्दी जाऊंगी उतनी जल्दी आऊंगी। ठीक है बेटा, चली जा। अच्छा भाभी बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ दीदी जल्दी आ जाना। मम्मी जी तो इतना बेचैन हो रही थी आपके लिए, और अब आप फटाफट से जाकर आओ, नहीं तो मम्मी जी परेशानी होती रहेंगी। हाँ हाँ भाभी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ओके बाय मम्मा। बहू अब ये तो गई अपनी मौसी के घर, आएगी पता नहीं कब तक, और परसों ये चली जाएगी। बहू अब ये आई है तो इसके लिए कोई कपड़े वगैरह तो ले आ मार्केट जाकर। हाँ मम्मी जी, ये बात तो सही कह रही हो आप, अब इनको तो फुर्सत है नहीं। एक काम करते हैं, हम दोनों ही मार्केट जाके कपड़े ले आते हैं दीदी के लिए। नहीं बेटा, एक काम कर, मैं नहीं जाती, तू चली जा, बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, उनको मैं संभाल लूंगी।
हमारी पसंद तो देखो अब बेटा पुराने जमाने की हो चुकी है। मेरी पसंद अच्छी है, तू जाकर लिया इसके लिए सूट वगैरह जो ये पहनती हो। ठीक है मम्मी जी, मैं दीदी के लिए कपड़े लेने चली ही जाती हूँ मार्केट। आ जाऊंगी जल्दी। जल्दी जाऊंगी तभी तो जल्दी आऊंगी मम्मी जी। हाँ बेटा जल्द ले आ, अभी ले आ, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। कल संडे है, कल मार्केट बंद रहेगी और परसों ये सुबह चली जाएगी। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैं ले आऊंगी कपड़े दीदी के लिए। अभी जाऊंगी ना थोड़ी देर में बाजार तो ले आऊंगी इनके लिए सारे कपड़े। मम्मी जी बच्चों के लिए भी लेकर आने हैं क्या कपड़े? बच्चे तो आए नहीं हैं, तो कपड़े रहने दो, उनके लिए तो खिलौने वगैरह ही देख लेना। तो कुछ कपड़े वगैरह रहने दे क्योंकि हमें साइज तो पता नहीं है, तो कपड़े तो सिर्फ इसी के लिए ले आ। ठीक है मम्मी जी, मैं जाती हूँ और कपड़े लेकर आती हूँ दीदी के लिए। ठीक है बेटा। बताओ इतने दिनों बाद तो आई है और चली भी गई आते ही अपनी मौसी के घर। थोड़ी देर बाद मम्मी, अरे तू इतनी जल्दी आ भी गई? तू तो 1-1.5 घंटे भी नहीं बैठी वहाँ पे। मम्मी मौसी का घर है ही कितनी दूर यहाँ से, 5 मिनट की तो दूरी है। और वैसे भी मैंने मौसी जी को बोल दिया था मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगी, उन्होंने सब कुछ तैयार कर रखा था। गई और फटाफट से खाना खाया और आ गई मैं। अच्छा चल बढ़िया किया। और मम्मी भाभी कहाँ है? बेटा तेरी भाभी बाजार गई है अभी। बाजार गई है? क्यों? अरे बेटा तू इतने टाइम बाद आई है तो वो तेरे को ऐसे खाली हाथ तो नहीं भेज सकती ना, इदा में तेरे को कुछ तो देती, इसलिए तेरे लिए मार्केट से सूट लेने गई है। क्या मम्मी आपने उन्हें सूट लेने के लिए क्यों भेजा? मैं जाती उनके साथ, अपनी पसंद का लेकर आती सूट। अरे बेटा बहू की पसंद भी बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता मम्मी भाभी की पसंद अच्छी है या नहीं है, लेकिन मुझे मेरी पसंद के लेकर आने थे। ये क्या बात हुई, आपने उनको भेज दिया? वो मेरा थोड़ा सा भी इंतजार नहीं कर सकती थी? अकेले वो इसलिए गई हैं ताकि ज्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े, नहीं तो मेरे साथ जाती ना तो ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाते। अरे बेटा तू कैसी बातें कर रही है, वहाँ से आते ही तो तू अपनी मौसी जी के यहाँ चली गई। हमें थोड़ी ना पता था बेटा कि तू वहाँ से इतनी जल्दी आ जाएगी। अब कल बाजार बंद है और परसों सुबह तू चली जाएगी, इसलिए बेटा मैंने ही भेजा है तेरी भाभी को सूट लेने के लिए। पता थोड़ी ना था हमें, तू फोन करके बता देती हमें, तू वहाँ से जल्दी आएगी। रहने दो आप, मुझे सब पता है आपकी बहू का। मुझे इसलिए लेकर नहीं गई ताकि उनके पैसे ज्यादा खर्च ना हो जाएं। तानिया वो क्या कचरा उठाकर लेकर आएंगी। अरे दीदी आप इतनी जल्दी आ गई मौसी जी के घर से? हाँ भाभी आ गई। देखो दीदी मैं आपके लिए सूट लेकर आई हूँ, कितने सुंदर है ना। देखो मम्मी जी आप भी देखो। हाँ बेटा ला दिखा। मम्मी जी देखकर बताओ कैसे लगे सूट आपको दीदी के लिए। हाँ बेटा सूट तो बहुत सुंदर लेकर आई है तुम, इतने सुंदर तो रंग है इनके, वर्क भी बहुत प्यारा है। अच्छा मम्मी जी आप दोनों बैठो, मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ आप दोनों के लिए। ठीक है बेटा। देख बेटा कितने सुंदर सूट है ना। ये सूट कोई बढ़िया है, एक ढिल्ले के सूट नहीं है मम्मी, इतना बकवास कलर है इनका, वर्क देखो इनका ओल्ड फैशन। मैं जाती ना तो बढ़िया से और महंगे महंगे सूट लेकर आती। ये कैसी बातें कर रही है बेटा तू, और थोड़ा आराम से बोल, बहू सुन लेगी तो उसको कैसा लगेगा, उसको कितना बुरा लगेगा बेटा। मैं क्या करूँ मम्मी, सुन लेगी तो बुरा लगेगा तो लग जाएगा, लेकिन देखो तो कितने बुरे सूट लेकर आई हैं। मुझे नहीं चाहिए ये सूट, मैं नहीं लूंगी। चुपचाप ये सूट रख ले और एक लफ्ज मत निकालना अपने मुंह से के सामने। क्यों रखूं जब मुझे पसंद ही नहीं है तो। देख बेटा मैं बोल रही हूँ तुझे रखने के लिए तो रख ले, अगर तूने उसको ये सूट वापस दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख बेटा तू मेरी बच्ची है इसलिए मैं तेरे को ये बात समझा रही हूँ। पहले तो नंदे अपनी भाभीियों का इज्जत सम्मान नहीं करती, उनकी लाई हुई चीजों को बेकार बता देती हैं, और उसके बाद में माता पिता की वर्ष आयु पूरी हो जाती है ना, अब वो इन चीजों के लिए तरसती रहती हैं कि हमारी भाभी ने तो हमें पूछा ही नहीं, हमारी भाभी हमारे लिए कुछ लेकर ही नहीं आई। तो बेटा ये कारनामे भी ना नंदों के ही होते हैं। अब तू ही बता बेटा, तू उसकी लाई हुई चीजों को जो कि वो इतने प्यार से लाई है तेरे लिए, बेकार बताएगी उन चीजों को तू, तो उसका मन होगा कभी तेरे लिए कुछ लाने का? और धीरे धीरे बेटा मन में कड़वाहटें बढ़ती रहेंगी। बेटा आज को मैं हूँ लेकिन कल मैं नहीं होंगी, तब इस घर में तेरा इज्जत और तेरा सम्मान तेरी भाभी ही करेगी, नहीं तो तू भी और दूसरी नंदों की तरह तरसती रहेगी अपने पीहर के लिए। दीदी आपने सूट देखे, अच्छे नहीं लगे क्या आपको? अगर अच्छे नहीं लगे हो
तो चेंज करवा देंगे हम जाके। नहीं भाभी, सूट बहुत अच्छे हैं, बहुत पसंद आए मेरे को, इन्हें पहनूंगी भाभी जरूर। और हाँ बहू, एक सूट तो ये परसों जब अपने घर जाएगी पहन कर चली जाएगी और एक सूट लेकर चली जाएगी। सच में दीदी, आपको मेरे लाए हुए सूट इतने पसंद आए क्या? अभी आपकी पसंद है ही इतनी अच्छी, मुझे क्यों नहीं अच्छी लगेगी आपकी पसंद। चलो अब अच्छा है दीदी, मैं अपनी पसंद की चीजें अब आपके लिए ला सकती हूँ। आपको मेरी लाई हुई चीजें पसंद आ जाएंगी। हाँ हाँ बिल्कुल भाभी, क्यों नहीं। चलो बढ़िया है दीदी, नहीं तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। मेरी दीदी की ननद है ना, वो तो मेरी दीदी की लाई हुई चीज को एक चीज को भी पसंद नहीं करती, इसलिए मेरी दीदी ने तो अपनी नंद के लिए सब कुछ लाना ही बंद कर दिया। अब देखो मेरी ननद तो बेस्ट है, सबसे अच्छी ननद। इनको तो मेरी लाई हुई चीज पसंद आ गई। अब तो मैं इनके लिए अच्छे से ला सकती हूँ और सारी चीजें, कभी भी कोई भी चीज। बिल्कुल भाभी, और मैं आपकी लाई हुई चीजों को बहुत मन से पहनूंगी।